So here I am to discuss about the Chota Nagpur Tenancy Act 1908. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्यों बनाया गया था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ST SC लैंड, एंड ये अभी एट द प्रेजेंट टाइम ये ओपनली वायलेट किया जा रहा है। ST SC का लैंड को इलीगल तरीके से खरीदा जा रहा है और उसको सेल किया जा रहा है। अगर आप भी ST SC का लैंड को खरीदते हैं तो आपके साथ भी कुछ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस आपको डील करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि TNT एक्ट के अंदर आप ST SC की स्ट्रिप ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर आपने इलीगल तरीके से उसे ट्रांसफ़र भी करा लिया है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि आपकी रजिस्ट्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, और इसका आपका पैसा भी इससे चला जाएगा, और जो आपका ज़मीन का पेपर रहेगा वो एक रद्दी बन के रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। CNT एक्ट 71A का सेक्शन बहुत पावरफुल है। ये डिप्टी कमिश्नर को पावर देती है कि अगर उनको पता चलता है कि कोई ST SC का लैंड इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है तो DC डिप्टी कमिश्नर उस ज़मीन को ओरिजिनल लैंड ओनर को ट्रांसफ़र करा सकती है, भले ही आपने उस ज़मीन का पूरा पैसा देकर ट्रांसफ़र किया है या उसे घर बनाकर रह रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर से उस घर को डेमोलिश भी किया जा सकता है, मतलब गिराया भी जा सकता है। और अगर फ्यूचर में आप उस ज़मीन को दिखा के बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका टाइटल ही क्लियर नहीं रहेगा, और आप उस ज़मीन को लेने के बाद समझ सकते हैं कि आप फंस गए हैं। क्योंकि जो एक एजुकेटेड पर्सन रहेगा वो आपसे वो लैंड क्यों खरीदेगा? क्योंकि एज ही नो डैट द टू बाय एंड सेल द CNT लैंड इज़ प्रोहिबिटेड इन झारखंड। आपसे वो कानूनी तौर पे वो ज़मीन वापस भी लिया जा सकता है। सो बी अवेयर बिफोर बाइंग द CNT लैंड इन झारखंड।